तो डियर स्टूडेंट, ये है बीएस सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। जिन जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा आने वाले दिनों में लगी है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको पता चलेगा कि भैया बीएस सेकेंड सेमेस्टर जो हिंदी का पेपर आने वाला है वो किस प्रकार का होने वाला है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए यदि आप आने वाले दिनों में परीक्षा देने वाले, काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर 2023 का पूरा मॉडल पेपर है। इस बार आप 2024 में परीक्षा देने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट 25 में भी देंगे तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। सेमेस्टर आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है, और सब्जेक्ट हिंदी है और प्रश्न पत्र का जो नाम है यानी क्वेश्चन पेपर का जो नाम है वो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है। यानी कि आप जो सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी का पेपर देने वाले हैं उसमें जो जो क्वेश्चन आएंगे वो कार्यालय यानी कि ऑफिस से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। जैसे कोई ऑफिस होती है नहीं बड़ी बड़ी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस होती है सर, ठीक है, प्राइवेट ऑफिस होती है, उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे और प्लस कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन होंगे। यानी कि जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं उसमें कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे जो कि अब अभी आपको नीचे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं नीचे और उसके बाद यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा, यहाँ पर जितने नंबर का पूर्णांक है वो दिया जाएगा। उसके बाद कुछ दिशा निर्देश होती हैं, इनको आपको जरूर रीड कर लेना। इससे फायदा आपको ये होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में देना है, उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से आपको उत्तर देना है, ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएंगे हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर, यानी कि खंड आ में आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो का अति लघु उत्तरीय जो पहला प्रश्न है वो है कार्यालय हिंदी के उद्देश्य क्या है, यानी कि जो कार्यालय हिंदी के है इसके क्या उद्देश्य हैं। जैसे कि हिंदी होती है, जब आप बीए कर रहे हैं तो बीए करने का आपका उद्देश्य कोई ना कोई होगा, उसी तरह कार्यालय जो हिंदी होती है उसका उद्देश्य क्या है। तो कार्यालय हिंदी का उद्देश्य यही होता है, इसका उपयोग जो है वो ऑफिस में किया जाता है और डायरेक्टली ऐसी भाषा में गवर्नमेंट कोई चीज़ आपको शेयर कर रही है, स्कीम जारी कर रही है, फिर कोई योजना कर रही है तो वो आप तक इस भाषा में पहुंच सके जिससे आप लोग समझ भी सकें और वो गवर्नमेंट भी अपने रिकॉर्ड में रख सके। तो कार्यालय हिंदी के बहुत सारे उद्देश्य हैं और ये क्वेश्चन मैंडेटरी है, कई बार परीक्षा में रिपीटेड भी है। सिंपल सी बात है कि इस बार भी आएगा, 100% श्योर के साथ नोट कर लीजिए, हाई लेवल का क्वेश्चन है। इस वीडियो में सिर्फ आपको मॉडल पेपर हम दिखाएंगे, क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे किस प्रकार का आएगा और उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उनके बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद नाम का क्या है। ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, उसकी भी जानकारी हम आपको दे देंगे। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है और आप लोग के लिए सपोर्टिव हमेशा लिए हम आप लोगों के लिए खड़े ही रहते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ऐसी आज तक कोई परीक्षा छूटी नहीं मेरी जानकारी के अनुसार जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, हमेशा आता है, तो इस बार भी आएगा, इसको नोट कर लीजिए अभी कभी। ठीक है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन कि टिप्पण लेखन की विशेषताएं बताइए या फिर टिप्पण लेखन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। टिप्पण और टिप्पणी ये दो क्वेश्चन हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। टिप्पण और टिप्पणी जो शब्द है दोनों सिमिलर है लेकिन है दोनों अलग अलग। टिप्पण यहाँ पर जो लिखा है वो एक होता है, टिप्पणी जो कि आपने सुना ही होगा। ठीक है, और दोनों का मतलब अलग अलग होता है और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा फंसते हैं। टिप्पण और टिप्पणी के बारे में आपको अच्छे से डीपली पढ़ लेना है। इन सभी का उत्तर भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर सिंपल से मिल जाएगा, वहीं से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है कि प्रारूपण किसे कहते हैं। प्रारूपण भी कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो ये आप सभी के लिए 80% उम्मीद है कि ये प्रश्न आएगा। ठीक है, 100% गारंटी तो नहीं है लेकिन कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, एक आधी में नहीं आया है, मतलब कि एक आध वर्ष नहीं आया है। तो ये कहने का आप लोगों को चांस नहीं रहे कि आपने इस पर गारंटी लिया था लेकिन क्वेश्चन नहीं आया। 80% तक की उम्मीद है, बस 10-20% नहीं है कि नहीं आ सकता, वरना आएगा, उम्मीद पूरी है। सेम टू सेम ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 6 नंबर, किस संक्षेपण से आप क्या समझते हैं। संक्षेपण भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, तो ये भी आप सभी के लिए 80% ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे से परिचित होंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, और कंप्यूटर के जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और सिंपल है, आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं, सिंपल सा उत्तर। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसके माध्यम से बहुत सारे हार्ड वाली चीज़ें, मतलब कि जो छोटे मोटे कंप्यूटर नहीं कर सकते, वो उसके माध्यम से वो बड़े कंप्यूटर करते हैं, जिसको आप लोग सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर मिसाइलों बनाने में, बड़े बड़े जो ज़्यादा हार्ड वर्क होते हैं, डेटा को एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, और गवर्नमेंट के जितने भी हाई प्रोटेक्टेड वर्क होते हैं और जितने भी, ठीक है, मिसाइल बनाने वाली चीज़ें होती हैं, परमाणु बम बनाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके की जो गवर्नमेंटेड चीज़ें होती हैं जो कि छोटे मोटे कंप्यूटर नहीं कर सकते,
उनके लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक है, उन सभी कार्यों के लिए। तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब कि बहुत ही, मतलब कि जब ज़्यादा वर्क हो जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती जो छोटे मोटे कंप्यूटर नहीं कर सकते, कंप्यूटर नहीं कर सकते, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है, ठीक है, और इसकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि पीपीटी का क्या अर्थ है। पीपीटी, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये एमएस ऑफिस एक पैकेज होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसी से संबंधित है, क्योंकि उसमें एमएस ऑफिस के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से पावर पॉइंट है। पीपीटी का मतलब होता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पहले पी का मतलब हो गया पावर, दूसरे का हो गया प्रेजेंटेशन, और टी का हो गया पॉइंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पीपीटी का जो मतलब होता है, इसमें क्या है, जो स्लाइड होती हैं, ठीक है, कोई चीज़ आपको स्लाइड के माध्यम से शो करना है, ठीक है, और कुछ आप लोग को दिखाना है, तो इसके माध्यम से किया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे प्रोजेक्टर पे कोई भी मान लीजिए कि आपको स्लाइड शो करने कोई लाइन आ जा रही है, ठीक है, या फिर कुछ आप लोगों को लिखकर समझाना है, डायग्राम बनाना है, तो ये सब पीपीटी पे किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेकिन ये आ सकता है, एक पीपीटी जुड़ा क्वेश्चन, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से जुड़ा क्वेश्चन एक हमेशा आता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि कई बार आ चुका है प्रश्न, इस बार भी आएगा। नेक्स्ट है कि साहित्यिक शोध के प्रमुख उद्देश्य बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये भी प्रश्न बचेगा। ये क्वेश्चन चाहे अति लघु उत्तरीय में है, चाहे लघु उत्तरीय में है, चाहे दीर्घ उत्तरीय में आएगा, तय है ये, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ यूनिवर्सिटी में 5 क्वेश्चन आते हैं अति लघु उत्तरीय में, कुछ में 10 आते हैं, लेकिन आपको मेन क्वेश्चन पे फोकस करना है बस। अब आ जाएंगे हम खंडवा की ओर। खंडवा में आपको देखने को मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। यहाँ पर बताया गया है कि भैया इसमें कुल 8 प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, और प्रति प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्दों में कम से कम देना है, और उसके लिए आपको यहाँ पर 6 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, 6 चौक 24, यानी कि प्रति प्रश्न का उत्तर देने पर 6 नंबर दिए जाएंगे। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जो आप लोगों को आगे दिख रहा है। ये क्वेश्चन है कि समान हिंदी तथा कार्यालय हिंदी में क्या अंतर। समान हिंदी जो आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते नहीं कि आप लोग, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, जो बहुत सारे समान हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद कार्यालय हिंदी। तो इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसी आज तक कोई परीक्षा छूटी नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया, और ये पक्का 100% आने वाला क्वेश्चन है। अभी इस रट लीजिएगा, वरना आप बाद में पछताएंगे। एग्जाम जब आप देने जाएंगे ना, तो आप सोचेंगे कि हाँ पर वाह, क्या आपने बताया था वही क्वेश्चन आया, और सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएगा पक्का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली की क्या उपयोगिता है। तो पारिभाषिक शब्दावली से जुड़ा क्वेश्चन एक आएगा जरूर। अब कौन सा आएगा, यही सेम टू सेम आएगा या फिर कोई अन्य क्वेश्चन आएगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली का परिचय, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी उत्तर बता रहा हूँ कैसे मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है कि एक अच्छे पत्र की विशेषताएं बताइए। आप कोई लेटर लिखें, चाहे वो आपका छुट्टी के लिए लेटर हो, या फिर कहीं पे आप बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई मान लीजिए कहीं पर शिकायत दर्ज करना चाह रहे हैं, तो एक आप लेटर कोई भी लिख रहे हैं या फिर लेटर किसी को भेज रहे हैं, तो उस पत्र की, या फिर वो लेटर मतलब पत्र ही होता, तो पत्र में क्या विशेष होना चाहिए, क्या क्वालिटियाँ होती हैं, क्या कुछ उसमें विशेष होता है, उसके बारे में लिखना है। ध्यान रखना है, एक अच्छे पत्र में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जिनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में विज्ञापन का क्या महत्व है। तो वर्तमान समय में, यानी कि इस समय में, प्रेजेंट समय में, विज्ञापन यानी जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, ऐड। आपने मोबाइल पे देखा होगा, कोई वीडियो आप प्ले करते हैं उसमें ऐड आता है, टीवी पे भी ऐड आता है, ठीक है, अखबार पढ़ते हैं उसमें भी ऐड रहते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट रहता है। तो विज्ञापन का आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा यूज है, और विज्ञापन की वजह से कोई भी सामान है, कोई वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, ठीक है, उसका महत्व बढ़ता जाता है, और उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि विज्ञापन के माध्यम से आप लोग देखते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आज हर लोग इसको जानते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से संभव पाया, ये सब प्रचार प्रसार इसके चलते थे, और धीरे धीरे लोग जानने लगे, और फिर इसके माध्यम से लोग ऑर्डर करने लगे। तो ये हर चीज़ में विज्ञापन जरूरी है। कोई आप ब्रांड ओपन कर रहे हैं, कोई कंपनी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आप दैनिक जीवन में कुछ भी करना चाह रहे हैं, अगर उसका प्रचार प्रसार करेंगे, और आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में, आप जो भी कर रहे हैं उसमें दम है, और आप उसका अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। टाइम लगेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि विज्ञापन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी सर्विस को आगे बढ़ाने में, किसी भी बिजनेस को, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और आजकल की जो डिजिटल इंडिया है, और डिजिटल इंडिया में सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप यहीं पर अपना मतलब कि किसी भी विज्ञापन को, किसी भी एडवर्टाइजमेंट को, किसी भी के माध्यम से किसी भी चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दैनिक जीवन के लिए, और आपके एग्जाम में के लिए भी महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पल्लवन का आशय स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा दीजिए। तो पल्लवन से भी जुड़ा क्वेश्चन एक आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए इसको भी। अगला है कि कंप्यूटर में हिंदी के भविष्य का उल्लेख कीजिए, यानी कि कंप्यूटर में हिंदी का फ्यूचर क्या है आने वाले दिनों में। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या हिंदी वाली है, ठीक है। तो हिंदी वाले बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारे लोग हैं, तो हिंदी का फ्यूचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। गारंटी नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर है कि हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका है। तो बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के विकास के क्षेत्र में इंटरनेट का। और इस जब से इंटरनेट आया, आप सभी को मालूम है, जिस भी वर्ड को, जिस भी शब्द को, जिस भी हिंदी को लोग कम जानते थे या फिर नहीं जानते थे, उसको लोग अच्छे तरह जानने लगे हैं। और अच्छे तरीके, एक होता है जानना, एक होगा अच्छे तरीके से जानना। तो ये अच्छे तरीके से जानने की भूमिका निभाई है इंटरनेट ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ई शिक्षण की क्या स्थिति है। तो भारत में ई शिक्षण का मतलब ये होगा, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप सभी वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ई शिक्षण हो गया। यानी कि आप लोग इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको कहेंगे ई शिक्षण, ठीक है। कुछ आप पढ़ रहे हैं, कोई कुछ सिखा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि ये आप ई शिक्षण यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये ई शिक्षण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी है। और बस आप सही चीज़ का यूज करें, सही चीज़ देखें, तो उसके लिए तो बहुत बेटर है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। खंड सा में आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, और इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई हैं, कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में करना है, कितने नंबर मिलेंगे, आपको रीड कर लेना अच्छे से। और अगला प्रश्न है इसमें, मतलब कि दीर्घ उत्तरीय का, कि कार्यालय हिंदी से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्य एवं स्वरूप का विस्तार कीजिए। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि यही आपके प्रश्न पत्र का नाम है और ये सब कॉमन क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। कार्यालय हिंदी आपके सब्जेक्ट का नाम है, तो इसकी परिभाषा आपको तैयार कर लेना। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य, ये भी महत्वपूर्ण है। कार्यालय हिंदी का स्वरूप का विस्तार कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये पूरा का पूरा जो पैक है, यानी कि क्वेश्चन का जो पैक है, पूरा कम्युनिकेशन है, इसको अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इन सभी का उत्तर अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सरकारी पत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और अगला प्रश्न है कि यूनिक कोड तकनीकी का परिचय देते हुए विभिन्न यूनिक कोड फॉन्टों का विस्तार से वर्णन कीजिए, फिर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला है कि हिंदी भाषा के विस्तार में सोशल मीडिया की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो हिंदी भाषा के विस्तार में सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी ये आप लोग चलाते हैं दैनिक जीवन में, ये सब ऐप, यही होता है सोशल मीडिया, ठीक है। तो इनके माध्यम से हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ, जो कमी रह गई थी वो पूरी कर दिए और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो बहुत बड़ी भूमिका है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। हालांकि हमेशा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यदि आपकी परीक्षा आने वाले दिनों में लगी है, तो मेरा सजेशन यही है आप सभी के लिए कि इनमें प्रश्न, इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए, इनको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, इनका उत्तर अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो पासिंग मार्क आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप डीपली तैयार करना चाह रहे हैं तो प्रतिदिन हमारे क्लासेज ज्वाइन जरूर करिए, ठीक है। और बाकी इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको गूगल पर सर्च कर लेना है, इंटरनेट पर जाना है, वहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे कि आपको समान हिंदी तथा कार्यालय हिंदी में अंतर जानना है, ठीक है। तो गूगल पे डाल देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बाद में वो गैलरी में सेव हो जाएगा आपके। मतलब कि जब स्क्रीनशॉट पहले पढ़ लीजिएगा, जो आपको लगे वो अच्छे तैयार कर, मतलब पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप कहीं पर भी रहे तो गैलरी में सेव रहेगा स्क्रीनशॉट, तो कभी पढ़ते रहें उस प्रश्न का उत्तर। इसी तरह सभी प्रश्नों का उत्तर आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक सीरीज या फिर बुक नहीं है तो उसमें से भी तैयार कर सकते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो के लिए, आपका अपना ही चैनल है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।